हेलो गाइज, एजुकेशनल एक्टिविटी हम में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं मिशन बुनियाद लेवल 2 का सैंपल पेपर। तो आइए देखते हैं ऐसे प्रश्न जिनकी मिशन बुनियाद लेवल 2 में आने की पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 1, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो नया औसत 20 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं ए 20, बी 40, सी 60, डी 80। सॉल्यूशन, 5 संख्याओं का औसत बराबर 24। सभी 5 संख्याओं का योग 5 गुना में 24 बराबर 120। एक संख्या हटाने के बाद 4 संख्याओं का औसत, क्योंकि 4 संख्याएं बचेंगी, एक संख्या हटाने पर 5 में से 1 घटा दिया, 4 हो गई, तो 4 संख्याओं का औसत बराबर 20। शेष 4 संख्याओं का योग 4 गुना में 20 बराबर 80। हटाई गई संख्या बराबर 120 माइनस में 80 बराबर 40। इस प्रकार इसका सही विकल्प होगा बी 40। प्रश्न नंबर 2, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह 500 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ए 450, बी 350, सी 475, डी 400। सॉल्यूशन, माना मूल संख्या हमने x मान लेते हैं, तो माना मूल संख्या बराबर x। प्रश्न के अनुसार संख्या जमा में संख्या का 25% बराबर 500, तो x जमा में x का 25% बराबर 500, तो x जमा में x गुना में 25/100 बराबर 500, x जमा में 25x बटे में 100 बराबर 500। तो x और x 25x बटे में 100 को जोड़ेंगे तो 125x बटे में 100 बराबर 500। x बराबर 500 बटे में 125 गुना में 100, तो काटने पर आएगा 400। अतः इसका सही विकल्प होगा डी 400। प्रश्न नंबर 3, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर है तथा समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर हो, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताओ। ए 20 मीटर, बी 7/2 मीटर, सी 7 मीटर, डी 6 मीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 वर्ग मीटर दिया हुआ है, भुजा 10 मीटर दी हुई है, ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है और हमें दूसरी भुजा निकालनी है, उसको हमने ए मान लिया है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना में दोनों समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो दिए हुए माप हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। 34 बराबर 1/2 10 जमा ए गुना 4, 2 से 4 कटने पर 2 आएगा, तो 34 बराबर 2 ब्रैकेट में 10 जमा ए। 2 को हम दूसरी तरफ ले गए तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 से 34 कटने पर 17 आएगा। 17 बराबर 10 जमा ए, तो ए बराबर 17 माइनस में 10 बराबर 7 मीटर। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी 7 मीटर। प्रश्न नंबर 4, एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कुल पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए 45, बी 35, सी 55, डी 105। तो सॉल्यूशन, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर एक पंक्ति में लगाए गए पौधों की संख्या, दोनों बराबर हैं, इसीलिए पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई पौधों की संख्या बराबर कुल पौधे। तो एक पंक्ति और पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसीलिए हमने पंक्तियों की संख्या की जगह पर एक पंक्ति में पौधे रख लिया है। तो एक पंक्ति में पौधे गुना में एक पंक्ति में पौधे बराबर 2025। तो एक पंक्ति में पौधे का वर्ग बराबर 2025। 2025 को हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 आएगा, क्योंकि इसको हम जब गुणनखंड करते हैं तो फैक्टर्स नियम से हम जब इनसे काटते हैं तो ये 4 बार 3 से कटता है और 2 बार 5 से कटता है। तो एक पंक्ति में पौधे बराबर
सामने वाली संख्या पर वर्ग हटाते समय सामने वाली संख्या पर वर्गमूल लगा देते हैं और वर्गमूल को खोलने का जो तरीका है वो दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। तो 4 बार 3 है इसलिए 2 बार 3 का जोड़ा बनेगा, 5 बार 2 है तो 1 बार 5 का जोड़ा बनेगा। तो 3 गुना में 3 गुना में 5 बराबर आएगा 45। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प है वो है A45 यानी 45। प्रश्न नंबर 5, एक नियमित बहुभुज रेगुलर पॉलीगन की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या निकालनी है तो इसके ऑप्शंस हैं A 12 है, B 15 है, C 24, D 8। तो सॉल्यूशन, नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री दिया हुआ है तो बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर जो एंगल होगा वो होगा 180 माइनस में 165 बराबर 15 है। तो इस प्रकार इसका एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री निकल कर आएगा। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसीलिए भुजाओं की संख्या बराबर बाह्य कोणों का योग बटे में बाह्य कोण का माप। तो भुजा यानी n = 360 बटे में 15 है, जिसको डिवाइड करने पर आता है 24। तो इस प्रकार इसका सही विकल्प C 24 है। प्रश्न नंबर 6, यदि x जमा 1/x बराबर 4 हो तो x² प्लस में 1/x² का मान ज्ञात करो। ऑप्शंस A 13, B 14, C 16, D 18। सॉल्यूशन, तो इसको हम a जमा b का पूर्ण वर्ग बराबर a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, इस फॉर्मूले से हम हल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a² प्लस में b² प्लस में 2ab। तो यहाँ पर हम x जमा 1/x दोनों जो दिया हुआ जो संख्या है जो मान दे रखा है हम उसमें दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो x जमा 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर। तो हम उस फॉर्मूले से खोलेंगे x² जमा 1/x² जमा 2 गुना में x गुना में 1/x। यहाँ पर इसमें x और 1/x में x आपस में कट जाएंगे तो x² जमा 1/x² जमा 2 बराबर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 16 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस तरफ वो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर वो माइनस में चला जाएगा। तो x² जमा 1/x² बराबर 16 माइनस में 2 बराबर 14। इस प्रकार इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा B 14। प्रश्न नंबर 7, राम ने कागज के एक आयताकार टुकड़े में से 6 समान आकार के वृत्त काट लिए तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पाई बराबर 22/7 लेना है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं A बराबर 64 cm², B बराबर 81 cm², C बराबर 63 cm² और D बराबर 140 cm²। तो हम सबसे पहले इस आकृति को देखेंगे। इस आकृति में दिया हुआ है लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारे पास हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो 21 गुना में 14 बराबर आएगा 294 cm² या वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो लंबाई वाली जगह पर इसमें 3 वृत्त या सर्कल दिए हुए हैं तो 21 को हम 3 से डिवाइड करके एक वृत्त का व्यास निकाल लेंगे। तो 21/3 बराबर 7 सेंटीमीटर। या हम चौड़ाई वाली जगह पर भी हम देखें तो चौड़ाई वाली जगह पर 2 सर्कल दिए हुए हैं और माप है 14 सेंटीमीटर। तो उधर से भी हम निकाल सकते हैं 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें सर्कल का व्यास पता लग गया है। अब हम उसकी त्रिज्या यानी रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो डायमीटर/2 होता है यानी कि व्यास का आधा। तो हमें त्रिज्या प्राप्त हो गई 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो है πr²। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे पाई की जगह पर 22/7
और आर की जगह पर 7/2 और गुना में 7/2। तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22 को 11 बार काटेंगे, तो इस प्रकार गुना करने पर हमें प्राप्त होगा 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। एक वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया 77/2। हमें क्योंकि 6 वृत्त काटे हैं तो 6 वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। 77/2 गुना में 6 बराबर 231 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त हो गया और काटे हुए 6 सर्कल्स का या वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त हो गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे आयत के क्षेत्रफल में से हम सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो 294 में से 231 घटा देंगे और इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 63 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी 63 cm²। प्रश्न नंबर 8, यदि 5 आदमी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक आदमियों की संख्या बताओ। ए 15, बी 30, सी 20, डी 35। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। m1 इंटू m2 इजिकल टू m1 इंटू t1 इजिकल टू m2 t2। तो यहाँ पर m जो है वो है मैन यानी आदमी और t अर्थात टाइम समय है। तो यहाँ पर m का मतलब पहली जो संख्या में जो आदमी दिए हुए हैं वो है और t1 का मतलब पहली जो समय है वो है और m2 और t2 का मतलब दूसरी बार जो आदमी और उनके द्वारा लगाया गया समय है। तो m1 यहाँ 5 है और t1 28 है, वो हमें दिए हुए हैं दोनों चीज़। और हमारे पास t2 यानी कि 7 दिन ये भी हमारे पास है, तो हमें m2 निकालना है। तो 5 गुना में 28 बराबर m2 गुना में 7। तो m2 इजिकल टू 5 गुना में 28, 7 को दूसरी तरफ ले गए तो बटे में जाएगा डिवाइडेड बाई 7। 7 से 28 4 बार कट गया, 4 गुना में 5 बराबर 20 हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा सी 20। प्रश्न नंबर 9, किस राशि पर 3.3/4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष में साधारण ब्याज 210 रुपये होगा। ए रुपये 1600, बी रुपये 2400, सी रुपये 2100, डी रुपये 2800। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है SI इजिकल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। यहाँ पर SI अर्थात साधारण ब्याज है, P प्रिंसिपल यानी मूलधन है, R रेशियो अर्थात दर है और T टाइम अर्थात समय है। तो हमें सब चीज़ें हमारे पास हैं, केवल मूलधन निकालना है। तो साधारण ब्याज की जगह पर 210 क्योंकि वो दिया हुआ है हमें, वो हम रखेंगे। मूलधन की जगह पर मूलधन ही रखेंगे। दर की जगह पर हम 4/3/4 को हम खोलकर 4 तिया 12 और 3 15/4 रखेंगे और समय की जगह पर 2/1/3 यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 रखेंगे और बटे में 100। तो 210 बराबर मूलधन बटे में 100 गुना में 15/4 गुना में 7/3। अब नीचे वाली संख्याओं को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो नीचे वाली संख्याएं दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में जाएंगी। 210 गुना में 100 गुना में 4 गुना में 3 बराबर मूलधन गुना में 15 गुना में 7। तो मूलधन बराबर 210 गुना में 100 गुना में 4 गुना में 3 बटे में 15 गुना में 7। तो 15 7 105 होता है। 105 से 210 दो बार कटता है, तो 2 गुना में 100 200, 200 गुना में 4 800, 800 गुना में 3 अर्थात 2400। तो इस प्रकार इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा रुपये 2400 बी। प्रश्न नंबर 10, यदि 5 केलों का क्रय मूल्य 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए 33.1/3%, बी 15%, सी 66.2/3%, डी 40%। तो 5 केलों का क्रय मूल्य बराबर 3 केलों का विक्रय मूल्य अर्थात 5 गुना में सीपी अर्थात क्रय मूल्य बराबर 3 गुना में एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है। तो अतः सीपी 3 है तो एसपी 5 होगा, क्योंकि बराबर करने के लिए
यदि CP 3 है तो SP 5 होगा। तो लाभ बराबर SP माइनस में CP, तो 5 माइनस में 3 बराबर 2। लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है लाभ बटे में CP मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जितने भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाली जाती है वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं। तो इस प्रकार लाभ की जगह पर 2, CP की जगह पर हम क्रय मूल्य की जगह पर 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। 2 गुना में 100, 200 बटे 3, अर्थात लाभ परसेंट हमारे पास आया 200 बटे में 3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 66 सही 2 बटे 3। तो इस प्रकार इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा C, 66 सही 2 बटे 3%। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी, और अगर आपने ये वीडियो के क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ कर लिए तो निश्चित रूप से आपका लेवल 2 क्वालिफाइड हो जाएगा। थैंक यू।